दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह ही है, जिसके अंदर बहुत सी लेयर मौजूद है, जिसके चलते अगर आप खुदाई करते हुए धरती के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो तब बढ़ती डेप्थ के साथ आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर धरती के अंदर क्या छिपा हुआ है। सबसे पहले आपको पृथ्वी के क्रस्ट की ऊपरी सतह को पार करना होगा, और जैसे ही आप क्रस्ट की ऊपरी सतह को पार कर लेंगे तब 2 फीट नीचे जाते ही आपको वहां मोल द्वारा बनाए गए टनल्स दिखाई देंगे, क्योंकि मोल क्रस्ट से करीब 2 फीट नीचे ही अपने टनल्स बनाते हैं। इसके बाद लगभग 10 फीट नीचे जाते ही आपको वहां अर्थवर्म दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको वहां इलेक्ट्रिक वायर और कॉइल्स भी देखने को मिलेंगे। इतने नीचे जाने के बाद जैसे ही आप 23 फीट नीचे जाएंगे तब यहाँ वो सीमा होगी जहां से आपको ट्रॉपिकल्स फॉरेस्ट प्लांट की रूट्स दिखाई देना बंद हो जाएगी, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट्स की रूट जमीन के अंदर लगभग 23 फीट तक ही जाती है। अब आप आगे बढ़ते हुए जैसे ही 39 फीट की गहराई में पहुंचेंगे तब हो सकता है कि वहां आपको सामना नाइल्स क्रोकोडाइल से हो जाए, क्योंकि नाइल्स क्रोकोडाइल इतनी गहराई तक आराम से सुरंग खोद लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह जाते हुए करीब 108 फीट की गहराई में पहुंचते ही आपको वहां एक अंडरग्राउंड अर्बन फार्म ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे फार्म्स दुनिया भर में बनाए जाते हैं जहां पर सब्जियां और हर्ब्स उगाई जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्री रूट से अब आपका सामना होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप 400 फीट नीचे जाएंगे तो वहां भी आपको ट्री रूट्स देखने को मिल सकती है, और वो ट्री रूट्स साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले वाइल्ड फिग ट्रीज की होगी, क्योंकि यही इकलौते ऐसे पेड़ हैं जिसकी रूट जमीन में इतनी गहराई तक पहुंच जाती है। मगर वहां भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि लगभग 510 फीट गहराई पर आपको एक होटल भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम सेलासियर माइन होटल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह होटल इस दुनिया का डीवर्स होटल है, जिसे एक खाली पड़ी सिल्वर माइन को कन्वर्ट करके तैयार किया गया है। इस होटल जितनी गहराई में पहुंच जाने के बाद आगे बढ़ते हुए जब आप 940 फीट की डेप्थ में पहुंच जाएंगे तब वहां आपको एक रोड टनल देखने को मिलेगा, जिसका नाम एक्सन टनल है। दोस्तों, यह अंडरग्राउंड रोड टनल नॉर्वे में बनाया गया है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह समुद्र के अंदर से निकलता है, और जैसे ही आप धरती की सतह के लगभग 1300 फीट नीचे होंगे तब आपको इस दुनिया के सबसे गहरे पानी के कुएं जितनी गहराई में पहुंच जाएंगे। शायद ही आपको मालूम हो कि यूनाइटेड किंगडम में मौजूद द बुडिंगडीन वेल हाथ से खोदा गया इस दुनिया का अब तक का सबसे गहरा पानी का कुआं है, जिसकी कुल गहराई लगभग 1300 फीट है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, पर करीब 3300 फीट की गहराई में पहुंच जाने के बाद आपके लिए दिक्कत बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी डेप्थ में प्रेशर करीब 330 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। यह प्रेशर कितना ज्यादा होता है इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इतने प्रेशर का होना मतलब आपके सिर पर 4 बड़े हाथियों का चढ़ जाना। खैर, यहाँ भी आपको अपनी जर्नी का ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि और भी गहराई में जाते ही आपका सामना कई दूसरी अमेजिंग चीजों से होगा। वेल 4000 फीट की डेप्थ को पार कर लेने के बाद आप छोटे छोटे वार्म्स को नोटिस करेंगे, जो कि गोल्ड माइंस में रहते हैं। हालांकि फिलहाल हम इंसानों की पहुंच इस डेप्थ से भी ज्यादा है, क्योंकि साल 2020 में करीब 6200 फीट की गहराई में इस दुनिया का डिफज कंसर्ट हुआ था, जिसमें कनाडा की वेल्स क्रीटन माइन में सॉफ्ट बॉटम वॉइज ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। इस डेप्थ से थोड़ी और ज्यादा डेप्थ में आपको कड़ाके की ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी गहराई में सोइल की थिक फ्रोजन लेयर मौजूद होती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा परमेफ्रॉस्ट कहा जाता है। वैसे अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इतनी गहराई में तो किसी जीव का जिंदा रह पाना लगभग असंभव ही होगा, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि लगभग 6500 फीट की गहराई में भी आपका सामना स्प्रिंग टेल्स नामक के बिना आंखों वाले इंसेक्ट से हो सकता है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स जॉर्जिया की सुपर डीप कवरा केव्स में रहते हैं। अब जॉर्जिया की कवरा केव्स की गहराई के बारे में सुनने के बाद आप हैरान मत होना, क्योंकि जॉर्जिया में ही एक ऐसी ही केव मौजूद है जो इससे भी गहरी है। वेल, उस केव का नाम है रोनिया केव्स, जो लगभग 7200 फीट की गहराई में होने की वजह से ही इस दुनिया में अब तक खोजी गई सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। दोस्तों, हम इस दुनिया की डीप सिंगल सॉफ्ट एलिवेटर की बात करें तो लगभग 10,200 फीट की गहराई तक जाता है,
और अगर दुनिया के डीपस्ट मल्टीसेक्युलर एनिमल को देखें तो वह भी लगभग 11,800 फीट की डेप्थ में साउथ अफ्रीका की टोटोमाई में पाया जाता है। यह एक बहुत ही छोटा सा वर्म होता है, पर इसकी खास बात यह है कि इसके पास एक्सट्रीम टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन से निपटने की गजब की क्षमता होती है। इस डेप्थ के बाद जैसे ही आप जमीन के लगभग 65 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे तब ये ओशनिक क्रस्ट की एवरेज डेप्थ के बराबर होगा। हालांकि अगर आप इतनी गहराई में आ जाने के बावजूद ही अपनी आगे की यात्रा को जारी रखेंगे तब लगभग 14 किलोमीटर की डेप्थ में आपको हॉट माउंटेन रॉक का पूल दिखाई देगा, जो कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का मैग्मा चैम्बर है। अब इसी तरह जाते जाते जल्दी आप अर्थ के क्रस्ट को भेज सकते हैं, क्योंकि अर्थ का ओशनिक क्रस्ट महज 45 किलोमीटर से 9 किलोमीटर जितना चौड़ा होता है, जबकि इससे उलट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई करीब 45 किलोमीटर के आसपास होती है। दोस्तों, भले ही ओशनिक क्रस्ट थिन क्यों ना हो, पर जब आप डेंसिटी की बात आती है तब यह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी ज्यादा डेंस होता है, और शायद ही यह वजह है कि यह मेटल से नीचे ही फ्लोट करता रहता है। जितना ज्यादा आप क्रस्ट में डीप जाते जाएंगे तब मेटल के करीब पहुंचते ही नीचे का तापमान लगभग 750 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसके बावजूद क्रस्ट धरती का कोल्डेस्ट पार्ट है, पर जैसे ही आप और लगभग 28 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तब यह क्रस्ट और मेटल के बीच की बाउंड्री होगी, और यहाँ आपके ऊपर प्रेशर लगभग 10,000 एटमॉस्फेयर का होगा, जिसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे 130 हाथी एक साथ आपके सिर पर चढ़ गए हो। बात अगर लकी करे तो यह हॉट रॉक का बना है, जो अर्थ के टोटल मास का लगभग 2/3 और अर्थ के वॉल्यूम का लगभग 84% है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मेटल लेयर की थिकनेस करीब 2900 किलोमीटर की होती है, जो आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और लेडिडो की बनी होती है। साथ ही इसका इनर पोर्शन सेमी सॉलिड होता है, जिसके बीच से निकलती ही आपको वहाँ पर हर तरफ डायमंड ही डायमंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि जियोलॉजिक का मानना है कि आज डायमंड को भी हम धरती से माइन कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं मेटल में ही फॉर्म हुए हैं, और लगभग 100 करोड़ साल पहले ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ की सरफेस तक आ गए थे। क्रस्ट के साथ मिला हुआ मेटल अपर पार्ट कई बड़े हिस्सों में टूटा हुआ है, और इन बड़े हिस्सों को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो कि हर साल 1 से 2 इंच की स्पीड के साथ हर साल ड्रिफ्ट हो जाती है। जैसे ही आप मेटल के पार्ट में होते हुए उसके लोअर पार्ट में जाएंगे तब आपको वहाँ लगभग तापमान 900 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री तक का बढ़ा हुआ नजर आएगा, और जैसे ही आप धरती के कोर के नजदीक पहुंच जाएंगे तब यह तापमान करीब 3870 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा, जिसमें सर्वाइव कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब आप 2900 किलोमीटर की डेप्थ में पहुंच जाएंगे तब वह मेटल और आउट कोर के बीच एक बाउंड्री होगी, और यहाँ का तापमान करीब 4980 डिग्री सेल्सियस का होगा, जो इस आउटडोर कोर को लिक्विड रखेगा। भले ही आउट कोर का प्रेशर 20 लाख एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, पर यह भी इतना ज्यादा नहीं है कि इसकी वजह से कोर मौजूद आयरन दोबारा से सॉलिड बन सके। दोस्तों, आउटडोर कोर जो होता है इसकी थिकनेस लगभग 250 किलोमीटर की होती है, और इसका ज्यादातर हिस्सा आयरन और निकल्स का बना होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसी की वजह से इसमें टर्बुलेंट का करंट बनता है, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निर्मित होती है, जो स्पेस से करीब 133.5 लाख किलोमीटर तक फैला हमारी धरती को सोलर विंड से सुरक्षित रखती है। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि अर्थ के आउट कोर में अर्थ की सरफेस के मुकाबले लगभग 50 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसे पार कर लेने के बाद आप करीब 5000 किलोमीटर नीचे अर्थ के सेंटर यानी कि इनर कोर में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इनर कोर एक तरफ से सॉलिड मेटल वॉल होता है, जो ज्यादा डैश होने के चलते अर्थ से ज्यादा फास्ट स्पिन करता है, और आपको जानकर हैरानी होगा कि इसका तापमान सूर्य की सतह से जितना होता है उससे बनने में लगभग 50 करोड़ सालों का समय लगा था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि धरती का लगभग 99% गोल्ड और प्लेटिनम इसी इनर कोर में पाया जाता है, और उनके अनुसार 50 करोड़ साल पहले निर्मित होने के चलते यह क्रस्ट कुछ पार्ट से ज्यादा यंग है। खैर, अब एक थ्योरी तो यह भी कहती है कि इन इनर कोर के अंदर भी एक और इनर कोर मौजूद है, जो पूरी तरह से आयरन से बना है। हालांकि उसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब वैज्ञानिक पुख्ता तौर पर उसके वजूद को साबित कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट को मिस ना करें।